Hello everyone, this is Mohit here and welcome to the test book SSC JEE 2025। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार एसएससी ने एक कंपनी को हायर किया है और यह कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क करती है आपके एग्जाम कंडक्ट को करवाने के लिए। इतने सालों से देश के बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो टीसीएस कंडक्ट करवाते आ रहा था और इस बार एसएससी ने टीसीएस के साथ और एक और नई कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके आपके एग्जाम के अंदर कुछ और फीचर्स को ऐड कर दिए हैं। इवन मैं ये भी बताना चाहूंगा कुछ और फीचर्स नहीं बल्कि कुछ और पॉइंट्स को भी यहां पर एड अप कर दिया गया है। अब ये क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले हाल ही में मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, आपका एग्जाम जो पेपर है वो बन जाया करता था और उसके बाद देखने को मिला कि यार बहुत बार एसएससी के पेपर में कुछ क्वेश्चंस लीक हो गए। ऐसा कभी जूनियर इंजीनियर के पेपर में तो नहीं हुआ लेकिन एसएससी के बाकी एग्जाम्स में देखने को मिला। तो एसएससी ने ये डिसाइड किया और जिस कंपनी को हायर किया उसने ये डिसाइड किया कि अब आपका जो पेपर है वो जस्ट एग्जाम के 15 मिनट पहले ही बनेगा। मतलब एक क्वेश्चंस का पूल होगा, उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई खुद पर्टिकुलरली 200 क्वेश्चंस को पिक करेगा जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। और जब 15 मिनट पहले ही इन क्वेश्चंस को पिक किया जाएगा तो एसएससी का ऐसा मानना है कि पेपर में क्वेश्चन लीकेज होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो समय ही बताएगा कि ये पेपर कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम इस चीजों को समझते हैं। और दूसरी बात, ये जो कंपनी है अभी तक इस कंपनी के बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हाल ही में एसएससी के सभी एग्जाम के अंदर अब इस कंपनी का दखल आना स्टार्ट हो चुका है और मैं ये भी बोलूंगा रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं कि किस तरीके की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अभी तक जितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने शायद स्क्रीन देखी होगी यूजर इंटरफेस कैसा होता था। मैं आपको दिखाता हूं यूजर इंटरफेस कैसा होता था। यहां पे आपके पास पैलेट होता था क्वेश्चंस का, जहां पर आप लोग देखते थे कि कुछ क्वेश्चंस के नंबर है, यहां पे आपका क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको चूज करनी होती थी या चेंज करनी होती थी, तो आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश पहुंच जाया करते थे। और एग्जाम के पहले बायोमेट्रिक होता था जिसमें आपका एक फोटो कैप्चर किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ एसएससी का जिसकी रिसेंटली रिस्पॉन्स शीट आई हुई है और ये एग्जाम जो था हमारा ये था, अभी आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो, ये एग्जाम था सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क का। इस एग्जाम को भी उसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ने करवाया है जो आपका एसएससी जेईई का पेपर करवाने जा रही है। और जब मैंने इस पीडीएफ को ओपन किया, 3 जुलाई की ये पीडीएफ है, तो जैसे आप भी ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा। और यहां पर हमने जब देखा तो हमें कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे आप देखेंगे आपकी जो रिस्पॉन्स शीट आई हुई थी वो कुछ इस प्रकार से आई हुई थी। पहले इस तरीके की रिस्पॉन्स शीट कभी भी नहीं आती थी, इवन एसएससी के किसी भी पेपर में ऐसी नहीं आती थी क्योंकि टीसीएस की रिस्पॉन्स शीट बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी। अगर आपने पहले देखी होगी तो आपको दिखेगा, जहां पर एक क्वेश्चन दिया रहता था, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में होता था जिस लैंग्वेज में आपने उसको अटेम्प्ट किया है रिस्पॉन्स शीट के अंदर। और यहां पर जब ऑप्शन होते थे उस ऑप्शन के अंदर एक ग्रीन टिक होता था उस ऑप्शन के ऊपर जिस ऑप्शन को आपने जो ऑप्शन एसएससी ने सही माना है, और यहां पर राइट साइड में नीचे लिखा रहता था कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसके अलावा 3 ऑप्शन पे क्रॉस लगे रहते थे इस तरीके से। लेकिन ये जो एजेंसी है इसने कुछ चीजों को चेंज किया है और रिसेंटली जो एग्जाम्स अभी बच्चे दे के आए हैं उन्होंने ये बताया कि हमारा बायोमेट्रिक पहले भी हुआ, पेपर के बाद भी बायोमेट्रिक देखने को मिला। इसके बाद जब आप अपनी सीट पे बैठे थे तो एक कैमरा था जो आपको कंटिन्यूअसली आपके मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहा था। मतलब जब आप एग्जाम दे रहे थे तो पूरा कैमरा था, वेबकैम जो था वो पूरे आपके मूवमेंट्स को कैप्चर कर रहा था कि आप कैसे झुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं यही बोलूंगा एग्जाम के अंदर सिक्योरिटी लेवल पे काफी बेहतर चीजें करी गई हैं। रिस्पॉन्स शीट भी आप देखेंगे तो कुछ अलग ही तरीके की रिस्पॉन्स शीट है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, रिस्पॉन्स शीट में इस बार जो रिस्पॉन्स शीट आई हुई है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पेपर अब की बार जो आपका पेपर होने वाला है उसमें मे भी शायद ये पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी में सेम स्क्रीन पे एट अ टाइम पे रहेगा। अभी तक क्या होता था, बच्चे को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश स्विच करना पड़ता था, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब रिस्पॉन्स शीट देखने के बाद आपकी सिमिलर एक ही स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा, तो स्विच करने का जो समय है वो भी आपका काफी बचने वाला है। कुछ इस प्रकार की आपकी रिस्पॉन्स शीट देखने को मिली जहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ था और उसके बाद आपके पास ये 4 ऑप्शन थे और एक करेक्ट ऑप्शन जैसे येलो है तो उसको येलो बार पे क्लिक कर दिया। इसके बाद रॉन्ग ऑप्शन के लिए ये कर दिया, जैसे एक स्टूडेंट है उसका ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो उसको यहां पे रेड लगा दिया। अगर यही स्टूडेंट का सही हो जाता तो उसको ये ग्रीन पट्टी में इस तरीके से कर देते। नॉट आंसर्ड वाले को इन्होंने इस तरीके से किया है। तो इस तरीके की कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। और अगर मैं बताऊं तो आज से कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे एग्जाम्स भी थे जिनको मैंने देखा था, जो आपने शायद किसी बच्चे ने दिए होंगे, जिनकी रिस्पॉन्स शीट बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलती थी। मैं एग्जाम के नाम भी लेना चाहूंगा। 2 साल पहले एक एग्जाम हुआ था
एमपी सब इंजीनियर का, जहां पर इसी तरीके की रिस्पॉन्स शीट देखने को मिली थी। इसके अलावा एक एग्जाम और हो चुका है इसके पहले, और वो एग्जाम हमारे पास था यूपीआरवीएनएल का, सेम इसी तरीके की रिस्पॉन्स शीट देखने को मिली थी। तो शायद मे बी ये एजेंसी जो है वो अपने आप को अब काफी स्प्रेड कर रही है और इस तरीके से वर्कआउट करने वाली है इस बार आपके एसएससी के एग्जाम के साथ भी। और इसको बेहतर बनाने के लिए हम इस तरीके की और भी चीजें जो होंगी धीरे धीरे, और भी एसएससी के पेपर होने वाले हैं आगे चल के, उनके अंदर भी देखेंगे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके की चीजें यहां पे देखने को मिलने वाली हैं। और उसी तरीके के यूआई के बेस पे आपका आने वाला भी काम होने वाला है। जैसे आप जब टेक्स्ट बुक के टेस्ट देंगे, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देंगे या कंटेंट देंगे, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि एआई कैसे क्वेश्चंस को पिक करता है या किस तरीके की सारी चीजों को आने वाले सेशंस के अंदर, या मैं बोलूंगा आने वाली क्लासेस में, इन 3 महीने में जरूर देखेंगे। बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। एसएससी के एग्जाम के लिए 3 महीने आपके पास बचे हैं। आपके पास सिर्फ जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना है। बेहतर तरीके से इसमें पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, और आज जुड़ना ना भूलें शाम को 7 बजे। क्लियर, फिर से बोलना चाहूंगा, शाम को 7 बजे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। उस रेवोल्यूशन को जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके का ये रेवोल्यूशन है। इस तरीके के रेवोल्यूशन को पहले कभी नहीं देखा गया था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इवन जब आप लाइव रहेंगे तो आपने भी कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी रेवोल्यूशन आ सकता है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या रेवोल्यूशन है। डायरेक्टली आपके पास मैं चलता हूं और आप देखेंगे इसी चैनल पर, तो आप देखेंगे यहां पर ये सेशन है। इस सेशन के अंदर लाइव रहें। जब आप इस वीडियो को देखें तो सेशन को लिंक लाइक भी जरूर कर दें, और आप देखेंगे ये सेशन है इंडियाज बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन एजुकेशन कमिंग सून, जॉइन अस लाइव ऑन 7 जुलाई 7 PM। तो इस पे जुड़ना ना भूलें। आपके काफी सारे डाउट्स भी यहां पर क्लियर होने वाले हैं। आपको किसी तरीके के डाउट्स हैं उनको भी आप पूछ सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को और इंप्रूव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। सेशन को लाइक करना ना भूलें।